इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायती राज नियमों में संशोधन रद्द, 160 जिला परिषद वार्ड हुए प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कार्यालय में जनवरी से लगेंगे प्रीपेड बिजली मीटर। आईजीएमसी मारपीट मामले में सीएम सुक्खू ने नई जांच समिति गठित करने के दिए निर्देश। 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया वन अधिकारी, विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर में सरकारी स्कूल कर्मचारी पर जानलेवा हमला। आइए जानते अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच चल रहे टकराव के बीच पंचायती राज विभाग ने एक अहम संशोधन को वापस ले लिया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1994 में 1 मई 2025 से लागू किए गए संशोधन और इसके आधार पर बनाए गए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज तृतीय संशोधन नियम 2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। ये फैसला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 5 दिसंबर 2025 के निर्णय के बाद लिया गया है। इस संशोधन के आधार पर प्रदेश के 250 जिला परिषदों वार्डों में से 160 वार्डों का गठन किया गया था, जो अब निरस्त हो गया है। इसके साथ ही जिला परिषदों के परिसीमन और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्व नियमों के अनुसार ही यथावत रहेगी। ये फैसला उच्च न्यायालय ने देवेंद्र सिंह नेगी बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य मामलों में शिमला जिला परिषद के जुब्बल कोटखाई वार्डों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया है। इसके साथ ही जिला परिषद शिमला की 17 मई 2025 की प्रारूप और 31 मई 2025 की अंतिम परिसीमन अधिसूचना भी निरस्त कर दी गई है। संशोधन के तहत जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में जिला परिषद वार्डों की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। वहीं माना जा रहा है कि इस निर्णय का आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया पर भी सीधा असर पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए साल की शुरुआत एक अहम बदलाव के साथ होने जा रही है। जनवरी से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने पूरी कर ली है और फिलहाल मीटरों की टेस्टिंग की जा रही है। बोर्ड के अनुसार इस व्यवस्था से बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण रहेगा और मौजूदा प्रणाली की तुलना में उपभोक्ताओं को करीब 1.5% तक सस्ती बिजली मिल सकेगी। पहले चरण में ये व्यवस्था सरकारी कार्यालयों में लागू की जाएगी, जिसके बाद औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को भी प्रीपेड मीटर लगाने का विकल्प दिया जाएगा। प्रीपेड मीटर प्रणाली में उपभोक्ताओं को पहले से रिचार्ज कराना होगा और रिचार्ज खत्म होते ही बिजली आपूर्ति स्वयं बंद हो जाएगी, जिससे बकाया बिल और अनावश्यक खपत की समस्या समाप्त हो जाएगी। बिजली बोर्ड के प्रबंधन निदेशक आदित्य नेगी के अनुसार सरकारी कार्यालयों में इसके परिणामों का आंकलन करने के बाद इसे अन्य उपभोक्ताओं तक विस्तार देने पर निर्णय लिया जाएगा। इस प्रणाली की खासियत ये भी है कि उपभोक्ता मोबाइल ऐप के जरिए रोजाना बिजली खपत की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं बिजली बोर्ड को भी इससे बिल वसूली आसान होने, बकाया राशि घटने और प्रशासनिक खर्च कम होने का लाभ मिलेगा। आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर मरीज मारपीट मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोबारा जांच के लिए नई समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि मरीजों से दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में नैतिकता बनाए रखने के लिए चिकित्सकों के लिए मानव व्यवहार और जन प्रबंधन से जुड़े कोर्स अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी संकेत दिया है कि भविष्य में मरीजों के प्रति डॉक्टरों का व्यवहार उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का हिस्सा बन सकता है। 29 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन इसका मतलब मरीजों के सम्मान और अधिकारों की अनदेखी नहीं हो सकता। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले भी रिज मैदान पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों द्वारा हड़ताल समाप्त किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक फैसला लेगी और किसी का करियर बर्बाद करने का उद्देश्य नहीं है। डॉक्टर राघव की बर्खास्ती को लेकर उन्होंने बताया कि इसमें 2 स्तरों पर कार्रवाई हुई थी, जिस पर अब पुनर्विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत विजिलेंस विभाग ने बिलासपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस ने वन विभाग के बीट इंचार्ज समीर मोहम्मद को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई चलैली क्षेत्र के ठेकेदार सुरेश कुमार की शिकायत पर की गई है, जिसमें आरोप था कि खैर के पेड़ों की मार्किंग के बदले अधिकारी ने पहले 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा 1 लाख रुपए में तय हुआ और पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए लेने पर सहमति बनी थी।
आरोपी ने ये राशि गूगल पे के माध्यम से लेने को कहा था। जैसे ही रकम ट्रांसफर हुई, विजिलेंस टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और डिजिटल लेन देन, कॉल डिटेल्स और अन्य दस्तावेजों की जाँच भी की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से यूं ही जारी रहेगा। हमीरपुर जिले के भोरंज में सरकारी स्कूल के सीनियर असिस्टेंट कुलबीर सिंह पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। घटना 28 दिसंबर देर रात करीब 2:30 पर हुई, जब आरोपी बलबीर उनके घर में घुसा और दरार से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित के सिर, कान, नाक, दांत और शरीर के एक अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई है, जबकि आरोपी ने दांतों से कान काटने की कोशिश भी की। पीड़ित की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी से हथियार छीनकर उसकी जान बचाई गई। इसके बाद आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से पुलिस को भी सूचना दी गई। घायल कुलबीर सिंह को पहले सिविल अस्पताल भोरंज और फिर जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर किया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें एम्स बिलासपुर भेजा गया। पीड़ित के बड़े भाई देवराज ने बताया कि उनके छोटे भाई पर जानलेवा हमला किया गया है और उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने पीड़ित के बयान और चिकित्सा दस्तावेजों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं एसपी बलबीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मामले की जाँच जारी है और सभी पहलुओं की गहनता से जाँच की जा रही है।